हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखेंगे BPCG 171 का, जो इग्नू का वो बुक है उसमें। और इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की, जो इस सब्जेक्ट में आने वाले हैं। और आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, और अगर सब्सक्राइब नहीं किए मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें, और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करके हमें बताएं, अप्रिसिएट करें कि सही है वीडियो या और कुछ इसमें अप्लाई करना चाहिए मुझे। और चलते हैं हम आगे क्वेश्चन की तरफ। इस सब्जेक्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व के मनोविश्लेषक सिद्धांत का विश्लेषण कीजिए। सेकंड है, मनोविज्ञान की वैज्ञानिक प्रकृति को स्पष्ट कीजिए। थर्ड है, नैतिक विकास से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषता बताते हुए पियाजे की नैतिक तार्किकता का वर्णन कीजिए। बुद्धि के विभिन्न सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। और हमारे व्यवहार में विभिन्न अंग श्राव्य ग्रंथियों की भूमिका को समझा। एरिक एरिक्सन के मनो सामाजिक सिद्धांत का विश्लेषण कीजिए। फिर नेक्स्ट है, संवेग के विभिन्न सिद्धांतों पर प्रकाश डालिए। प्रत्यक्षण को परिभाषित करते हुए प्रत्यक्षण के विभिन्न चरणों और इन चरणों को प्रभावित करने वाले कारकों को समझाइए। किस विकास की परिस्थितिक तंत्र मॉडल क्या है। और है, व्यक्तित्व के व्यवहारवादी उपागम की चर्चा कीजिए। अधिगम क्या है, वर्णन कीजिए। क्रिटिकल अवधि परिकल्पना को समझाइए। नेक्स्ट है, तंत्रिका कोशिका क्या है। तंत्रिका कोशिका का आरेख बनाए और इसके भागों की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट है, संगठन के गेस्टाल्ट सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। फिर व्यक्तित्व के मानवतावादी सिद्धांत के में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिकों के विषय में बताइए। मनोविज्ञान के विभिन्न अनुप्रयोगों की व्याख्या कीजिए। फिर है, मनोविज्ञान की उत्पत्ति और विकास की व्याख्या कीजिए। अभिप्रेरणा के विभिन्न प्रकारों का वर्णन। फिर है, मानव विकास को परिभाषित करते हुए इसके अध्ययन के प्रमुख क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। फिर है, व्यक्तिगत अंतर की अवधारणा और प्रकृति को समझाइए। फिर है, विकासात्मक प्रक्रियाओं के संज्ञानात्मक विकास पर प्रकाश डालिए। फिर है, मानव विकास के प्रमुख मुद्दों का उल्लेख कीजिए। फिर है, मनोविज्ञान और मनोचिकित्सक में क्या अंतर है। फिर है, संवैगिक बुद्धि और सामाजिक बुद्धि की अवधारणा को समझाइए। और नेक्स्ट है, तंत्रिका तंत्र से आप क्या समझते हैं, इसका वर्गीकरण कीजिए। संवेग का क्या अर्थ है, संवेग की विभिन्न परिभाषा देते हुए इसकी प्रकृति की चर्चा कीजिए। फिर है, चिंतन की प्रक्रिया में मानसिक प्रतिमा संप्रत्यय और प्रस्थापना की भूमिका में संक्षेप पर चर्चा कीजिए। मनोविज्ञान के अध्ययन करने के विभिन्न तरीके क्या है, चर्चा कीजिए। व्यक्तित्व के सील गुण सिद्धांत की चर्चा कीजिए। बुद्धि का मूल्यांकन किस प्रकार किया जाता है, विस्तार से बताइए। अवधान को परिभाषित करते हुए इसके विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। फिर आवश्यकता, प्रौढ़ोदन तथा प्रोत्साहन में क्या अंतर है। मानव विकास और विकास को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। फिर अभिप्रेरणा से आप क्या समझते हैं, युग का विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के सिद्धांत पर टिप्पणी कीजिए। संवेग के कार्यों पर प्रकाश डालिए। नव फ्रायडवादी मनोवैज्ञानिक अल्फ्रेड एडलर और कार्ल युंग की सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। स्मृति के विभिन्न मॉडलों की चर्चा कीजिए। जीवन के प्रेक्षण के विभिन्न सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। व्यक्तित्व मूल्यांकन में प्रयुक्त की जाने वाली प्रमुख विधियों का विवेचना कीजिए। अभिप्रेरणा के विभिन्न सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। व्यक्तित्व की अवधारणा का विवेचना कीजिए। बुद्धि की संकल्पना को विस्तार पूर्वक समझे। मानव व्यवहार में अंतर्निहित समाज संस्कृति प्रक्रियाओं की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। अधिगम के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। स्मृति से आप क्या समझते हैं, जीवन काल के विकास से आप क्या समझते हैं। मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र का उल्लेख कीजिए। मनोविज्ञान की विधियाँ एवं अनुप्रयोगों की चर्चा कीजिए। मानव व्यवहार के आधारभूत समाज संस्कृति प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। अवधान के विभिन्न रूपों और प्रत्यक्षण के चरणों की व्याख्या कीजिए। संगठन के नियमों की चर्चा कीजिए। अभिप्रेरणा के प्रकार और सिद्धांतों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। व्यक्तित्व के सिद्धांत एवं व्यक्तित्व के मूल्यांकन की चर्चा कीजिए। विकास के चरण से संबंधित सिद्धांतों के विस्तृत वर्णन कीजिए। निम्नलिखित मनोविज्ञान के क्षेत्रों के अनुप्रयोगों पर चर्चा कीजिए। शिक्षा और खेल, आपराधिक और फॉरेंसिक। फिर है, मानव विकास के सामाजिक क्षेत्र की व्याख्या कीजिए। मानव विकास के ये क्या है, परिप्रेक्ष्य एवं अवधि की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट है, मानव शरीर में तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी ग्रंथों की भूमिका का वर्णन कीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है,
चित्र की सहायता से तंत्रिका कोशिकाओं की संरचना की व्याख्या कीजिए। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का वर्णन कीजिए। अधिगम के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। संवेगों के घटक, प्रकार एवं कार्यों की चर्चा कीजिए। संवेगों के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। मानव विकास को प्रभावित करने वाले कारक एवं मुद्दे पर चर्चा कीजिए। नैतिक और संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांतों को स्पष्ट कीजिए। फिर है पूर्ण प्राम फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित मनोविज्ञान के क्षेत्रों के अनुप्रयोगों पर चर्चा कीजिए। सैन्य, विमानन और वातावरण। और लास्ट है बुद्धि के सिद्धांत की चर्चा कीजिए। तो मैं बता दूं आप लोगों को कि ये सब्जेक्ट है सामान्य मनोविज्ञान BPCG 171 और इसका ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है और इसके आंसर का PDF आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएगा। आप लोग वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।